तो ये जो बात है सब हमारे शास्त्रों में, हमारी रीति में कही गई है। और ये बात कैसी है कि वृद्धावस्था में माता पिता को और क्या चाहिए? भाव प्रेम चाहिए, थोड़ा आदर चाहिए। यदि वो देंगे आप तो वे सुखी होंगे। और यदि आप ये काम करेंगे तो कल आपकी बारी भी यही आएगी ना। एक दिन हम भी वृद्ध होने वाले हैं, हमारी भी वृद्धावस्था आएगी। और जब हमने कुछ किया होगा तो हमारी संतान जो होती है वो फिर हमारी भी सेवा पूजा करेगी, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारी भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है वो बचपन से मरण तक सुखी होने का ज्ञान है, शॉर्ट टाइम का नहीं। अभी किससे सुखी होते हैं वो कर लो, ऐसा नहीं। हमारा सुख का प्लानिंग बचपन से मरण तक का रहता है। इस तरह से जीवन जीवो, बचपन से मरण तक सुख मिलता रहे, भाव प्रेम मिलता रहे, इस तरह की जिंदगी जीना वो हमारा भारतीय ज्ञान है। बाकी तो जवानी में तो सबको बदलना, घूमना ये अच्छा ही लगता होता है, इतना नहीं। वृद्धावस्था की भी देखना है। पशु पक्षी में भी, हमारे इंसान में तो क्या थोड़ा कुछ भी होता है कि वृद्धावस्था में हमारी देखभाल करेगा। पशु पक्षी को तो ये भी स्वार्थ नहीं होता है कि ये वृद्धावस्था में हमारी देखभाल करेगा, तो भी अपने बच्चों की इतनी देखभाल करते हैं, न पूछो बात। और आप देखेंगे कि अपने बच्चे के लिए हर एक पशु पक्षी में भी एक माँ जो होती है, इतनी वो रक्षा करती है और देखभाल करती है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। बच्चों की बात आती है रक्षा करने की तो माँ फिर कुछ भी नहीं देखती है। मैं जीऊंगी या मर जाऊंगी, क्या होगा, वो माँ नहीं देखती है। ये बात आज के सभी बच्चों को याद रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप क्लिप सब बता रहा हूँ। मेरा क्या होगा वो नहीं देख, मेरे बच्चे को आपने छुआ क्यों, है ना। ये माँ बाप की भावना होती है। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं थोड़ी देर में वो सब भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। और एक गरीब माँ होती है, गरीब माँ, तो गरीब माँ की झोपड़ी में 5 पुत्र समा सकते हैं, किंतु आजकल श्रीमंत पुत्रों के बंगले में एक माँ नहीं समा सकती है। ऐसी दशा हो गई, आज विपरीत दशा हो गई है। आज मैं आपको एक पंक्ति, किसी ने बहुत अच्छी एक कविता लिखी है कि मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। आज जो होता है ना, आज दशा ये हो रही है सब जगह पर, आप देखेंगे। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी, जिस दिल में माँ की मूरत थी, वो राम कली को दे आया, है ना, वो राम कली को दे आया। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी, वो राम कली को, वो दिल ही राम कली को दे आया। मैं भूल गया उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मैं भूल गया उसने ही, मैंने मेरी माँ ने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मेरी निंदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। मेरी निंदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। मैं भूल गया हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। माँ ने डांटा और समझाया था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका लगाया था। बच जाऊं मैं बुरी नजर से काला टीका लगाया था। हम बड़े हुए तो मतवाले, हम बड़े हुए तो मतवाले, हम बड़े हुए ममता वाले, सारे बंधन तोड़ आए। हम बड़े हुए मतवाले, सारे बंधन तोड़ आए। बंगले में कुत्ते पाल लिए और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। बंगले में कुत्ते पाल लिए और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते, वो लाखों पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते, इंसान नहीं बन सकते। और इसीलिए अभी हमारे तो यहाँ कहीं कहीं हम जाते हैं ना, तो घर के ऊपर नाम लिखा होता है पितृ छाया, और पिताजी वृद्धाश्रम में होते हैं। मकान का नाम होता है पितृ छाया और पिताजी वृद्धाश्रम में होते हैं।
तो माता पिता को आप भार रूप मत समझो, बोझ रूप मत समझो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि बूढ़े पेड़ फल तो नहीं देते हैं किंतु छांव अवश्य देते हैं। बूढ़े पेड़ होते हैं, फल नहीं देते, छांव अवश्य देते हैं। वैसे ही माता पिता जो होते हैं बूढ़े, वो दौलत तो नहीं देंगे किंतु आपके बच्चों को संस्कार जरूर अच्छे देंगे। वो मने कहीं धन दौलत कमा कर नहीं लाएंगे किंतु संस्कार अच्छे जरूर देंगे। वैसे ही पुत्र और पुत्री की जिंदगी बचाने के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए माँ बाप ने अपनी पूरी दिशा और दशा बदल दी होती है भाई। किंतु ये बड़े होते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। इसको ही कृतज्ञ कहा जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि आदमी तुरंत, जो थोड़े दिन की पत्नी आई होती है ना, 2 दिन प्रीति वाली, तो वो महान हो जाती है और माँ बाप गौण हो जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी एक बात लिखी है कि वाहरे जमाना तेरी हद हो गई, वाहरे जमाना तेरी हद हो गई, बीबी के आगे माँ रद हो गई। वाहरे जमाना तेरी हद हो गई, बीबी के आगे माँ रद हो गई। इतनी मेहनत से जिसने पाला आज वो मोहताज हो गई, और कल मिली लड़की तेरी सरताज हो गई। माँ मोहताज हो गई, अन्याश्रित हो गई, दुखी हो गई, या मांग गरीब हो गई, और ये सरताज हो गई। इतनी मेहनत से जिसने पाला आज वो मोहताज हो गई, और कल मिली लड़की तेरी सरताज हो गई। बीबी के लिए लिमका, माँ पानी के लिए रो रही। बीबी के लिए लिमका ले आता है और माँ पानी के लिए रो रही। सुनता नहीं कोई, वो आवाज देती सो गई। पानी पानी बोलती बोलती सो गई। सुनता नहीं कोई, आवाज देती सो गई। बीबी हमदर्द और माँ सरदर्द, है ना। बीबी हमदर्द, माँ सरदर्द, वाहरे जमाना तेरी हद हो गई, तेरी हद हो गई। जिसकी माँ बचपन में मर गई होती है ना, उनको पता होता है कि माँ का महत्व कितना होता है। बचपन में मर गई होती है ना माँ, उस बच्चे को पता होता है कि माँ का महत्व कैसा होता है। और आजकल कभी कभी पुत्रों को माता पिता की सेवा करने का मन होता भी है, किंतु जो पुत्र वधू होती है वो कहती है कि सास ससुर को साथ में नहीं रखना है। हर एक नारी को अपना पुत्र श्रवण बने वो अच्छा लगता है, किंतु अपना पति श्रवण बने वो उसको अच्छा नहीं लगता है। अपने पुत्र को श्रवण बनाना हर एक नारी चाहती है, किंतु पति श्रवण बने वो उसको पसंद नहीं आता है। और इसीलिए आज मैं थोड़ी सी बातें आपको ये माता पिता के बारे में मैंने बताई। माँ का प्यार अद्भुत होता है। आप जिसने प्यार चखा है उसको पता होगा। ये बात याद रखनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है, जो गुजराती में गाया गया है, किंतु कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आजकल जो लोग हैं ना वो सब भूलते जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी बात बता रहा हूँ। हमारे काग बापू ने जो एक भजन लिखा है, गुजराती में है किंतु भाव में हिंदी में समझाऊंगा, कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बहुत से पक्षी बरगद के पेड़ पर रहते थे। एक दिन जंगल में आग लगी तो बरगद के पेड़ ने, वट वृक्ष ने पक्षियों से कहा कि मुझे तो पंख नहीं है, आप लोगों को तो पंख है, आप उड़ के चले जाओ, मुझे तो अब जलना ही पड़ेगा आग में। और तब पक्षी जो है बरगद के पेड़ से कहते हैं, ये इंसान को समझाने के लिए वृक्ष और पक्षी का संवाद लेकर एक कीर्तन बनाया गया है काग बापू ने, उसका मैं भाव व्यक्त कर रहा हूँ। तो पक्षियों ने कहा कि हमने तुम्हारे पर घोंसला बनाया, तुम्हारे मीठे मीठे फल हमने खाए, हमारे बच्चों का पालन भी हमने वृक्ष के ऊपर ही किया, आपकी छाँव में हम रहे, और आज आपको संकट आया है और हम आपको छोड़कर चले जाए तो हमारे मुंह पर कालिख लगेगी, हम शर्मिंदा होकर मर जाएंगे, हमारी इंसानियत क्या रहेगी, हमें गुण कौन सा रहेगा।
हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हम साथ में ही मरेंगे, फिर कहीं जंगल में साथ में ही जन्म लेंगे, हम फिर तुम्हारे पर घोंसला करेंगे और साथ में हिल मिल कर रहेंगे, किंतु आपको छोड़कर हम जाएंगे नहीं। अब संकट समय में यदि हम साथ छोड़ दे तो हमारा मोह कालिक से लग जाए, कालिक लग जाएगी हमारे मुंह पर। हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे कि ये संकट समय में साथ छोड़ दिया। और इसीलिए कहते हम साथ में ही मरेंगे, साथ में ही पुनः जन्म लेंगे और तुम्हारे पर घोंसला बनाएंगे और साथ में ही हम रहेंगे। तो आजकल जो माता पिता को भूलते जा रहे उनके लिए मैंने थोड़ी बातें बताई।